मैं शुरुआत करूंगा पीएसयूज़ के साथ। और पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक की। एसबीआई में पिछले 2 महीने में या पिछले 1 महीने में जो मूव आया, आपके लिए क्या वो सरप्राइजिंग था या नहीं, और क्या ये स्टॉक तैयार है लीडरशिप के लिए? गुड आफ्टरनून अनुज, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एसबीआई इज रियली अ चीप स्टॉक। प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सस्ता स्टॉक है। और बैंकिंग शेयर जनरली वीक ट्रेंड रही है पिछले कुछ महीनों के लिए। इसकी वजह से वी हैव सीन अ करेक्शन इन एसबीआई एज वेल। लेकिन शायद थोड़ी अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग, नीचे के लेवल में बाइंग दिख रही है एसबीआई में। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे बैंकिंग में सेंटिमेंट सुधरेगा, आई थिंक एसबीआई आल्सो शुड डू वेल। सो ऑन द होल मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं एसबीआई के। लेकिन जो नतीजे आए थे क्वार्टर 3 के एसबीआई के लिए, अगर आप वहां पर देखेंगे तो जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स है उस पर काफी स्ट्रेस था। और ऑलमोस्ट फ्लैट कंपेयर टू व्हाट वाज इन दिसंबर 22। और यही जो ट्रेंड हमने देखी है कि प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स अक्रॉस द बोर्ड इन बैंकिंग स्टॉक्स हैज बीन म्यूटेड, काफी कम था। और जो भी नेट प्रॉफिट गेन्स थे, दे केम टू लोअर प्रोविजनिंग, and that cannot last forever. So from that point of view, I think शायद एक और क्वार्टर, एक या दो क्वार्टर और स्ट्रेस आ सकता है एसबीआई के नंबर्स पर। बट एज आई सेड, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इट इज लुकिंग गुड। और ये आई थिंक सभी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए इज द राइट असेसमेंट, क्योंकि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई, इंडस एंड ऑल द बैंक्स हैव अंडर परफॉर्म। और अगर इनमें बाइंग आती है तो डेफिनेटली दी स्टॉक्स कैन डू वेल। बट वन मस्ट नोट दैट देयर इज स्ट्रेस इन दी ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। ओके, बाय द वे एक बार फेडरल बैंक जरा वापस रिविजिट करते हैं। फेडरल बैंक में शानदार मूव्स आ रहे हैं। स्टॉक लेकर आइए स्क्रीन पर, अब 4.25% ऊपर। आज सुबह सुबह एक रिपोर्ट थी, आई थिंक एनडीटीवी प्रॉफिट पर वो रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि केवीएस मनियन, उनको वो एक फ्रंट रनर है जो फेडरल बैंक में टॉप जॉब के लिए। ध्यान रखिएगा, केवीएस मनियन को पहले माना जा रहा था कि शायद कोटक बैंक में भी एक फ्रंट रनर थे, लेकिन ऑब्वियसली आरबीआई ने शायद उन किसी और नाम पर एग्री किया इसके लिए। तो अब क्या वो कोटक छोड़कर फेडरल बैंक में जाएंगे? यही एक ओवरहैंग था फेडरल बैंक में, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे थे और उसके बाद ये जिस तरीके से मूव आया इसमें। दीपन, आप ट्रैक कर रहे हैं क्या फेडरल बैंक को, और कोई व्यू है आपका इस स्टॉक पर? आई थिंक जनरली हमारा व्यू फेडरल बैंक पर पॉजिटिव है। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी आ गई है अराउंड द सीएमडी, अगर आरबीआई उनकी एक्सटेंशन अप्रूव नहीं करती है तो दैट सर्टेनली कॉजेज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। हमने देखा भी है एचडीएफसी बैंक में और अन्य बैंक्स में कि ये जो फेज रहता है कि वेयर देयर इज अ हाईली परफॉर्मिंग, गुड परफॉर्मिंग चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, और उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है फॉर सम रीजन बिकॉज ऑफ आरबीआईज डायरेक्टिव, तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है वर्किंग पर। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है। एंड दे आर ट्राइंग टू ग्रो जोग्राफिकली, यानी कि ये साउथ बेस्ड बैंक है और उनका अच्छा स्कोप है टू इम्प्रूव दी नेटवर्क इन द नॉर्थ। और अमंगस्ट ऑल दी बैंक से टेक सेवी बैंक है। अगर आप उनके एप्स वगैरह देखेंगे तो एंटायर प्लेटफॉर्म, उनका जो पूरा मार्केटिंग का जो थीम रहती है, इट्स अराउंड टेक्नोलॉजी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वेरी पॉजिटिव ऑन फेडरल बैंक, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकती है। दीपन जी, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र दिस साइड। ये जो भी आप लोगों ने ऐड किया ऑन द डाउन साइड, आई मीन जोमेटो में, उसको कैश में कन्वर्ट करने का कोई व्यू है? मेरा यक्ष प्रश्न पहला यही है आपसे दीपन जी। देखिए, जोमेटो इज ओनली डबल्ड फ्रॉम माय कॉस्ट प्राइस, और अगर उसकी पोटेंशियल सही है तो इट कैन गो अप हाँ 10 टाइम्स फ्रॉम माय कॉस्ट प्राइस। सो आई मीन, आप ये सोचिए कि अगर मैं ये स्टॉक 2030 तक इन्वेस्ट करके रखूंगा, 2030 में भी यू विल बी ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड टू जोमेटो, और एक या दो प्लेयर ही रहेंगे पूरे एरिया में या पूरे जो इंडस्ट्री में जो ये ऑफर कर सकते हैं। एंड द वॉल्यूम विल बी सिग्निफिकेंटली हायर। एंड कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है उसमें ऑपरेटिंग लेवरेजेस बहुत ही बढ़िया है। मैंने एज एंड व्हेन दे ग्रो दी नेटवर्क, लॉट ऑफ द टॉप लाइन ग्रोथ विल फ्लो टू द बॉटम लाइन। और जो ब्लिंकेट है, दैट इज रियली द वाइल्ड कार्ड। अगर ब्लिंकेट सक्सेस हो जाता है तो आई थिंक ये स्टॉक प्राइस इजीली डबल हो सकता है। राइट नाउ ब्लिंकेट आप जानते हैं लॉस मेकिंग है, और पूरा पूरा पोटेंशियल इज नॉट वेन एबल टू सी क्लियरली। बट इफ दैट इज ऑल्सो सक्सेसफुल तो फिर ये एक विल बिकम अ टू हॉर्स इंजन, यानी कि जो फूड डिलीवरी भी चलेगी बिकमिंग प्रॉफिटेबल,
and this quick commerce also can be very value accretive. अच्छा ठीक है, जोमेटो पे आपका व्यू मैं समझ गया, और आपने कितने एक्सपोनेंशियल के टारगेट रखे हुए हैं यहाँ पे मैंने वो भी समझ गया सर, आपने टाइम ही बता दिया एग्जैक्टली। कोई पीएसयू आपने इस बीच ऐड करी है स्पेशली विद इन आई थिंक ओएमसीज में या फिर रेलवेज में, कोई ओएमसी सॉरी ये पीएसयू ऐड करी है दीपन जी आपने लास्ट 10-20 दिन में? अनफॉर्चुनेटली पूरा पीएसयू का रैली हम मिस कर चुके हैं और मैं रीजन एनालाइज कर रहा था कि व्हाई वी मिस द पीएसयू रैली। उसकी वजह यह है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट थीसिस रहती है, इट इज टू इन्वेस्ट इनटू गुड क्वालिटी स्टॉक्स एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, और पीएसयू स्टॉक्स जिस हिसाब से मैनेज हो रहे थे, जिस हिसाब से उनकी चैलेंजेस रहती है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और बार बार गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आता है, इसकी वजह से दे हैव नॉट बीन ग्रेट वैल्यू क्रिएटर्स ओवर द पास्ट 20-30 इयर्स दैट दे हैव बीन लिस्टेड। लेकिन इस टाइम क्या फर्क हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी इकोनॉमी इंप्रूव हो चुकी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ चुका है, जिसकी वजह से दे आर गेटिंग वेरी गुड ऑर्डर बुक पोजीशन। और इस मार्केट में एटलीस्ट 6 मंथ्स अगो भी मार्केट महंगा लगता था, इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर चीप स्टॉक्स एंड पीएसयूज का ये क्राइटेरिया में बैठ गए, जिसकी वजह से वी सॉ लॉट ऑफ मनी कमिंग टू पीएसयू। ऑल्सो पीएसयू की शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही नैरो रहती है इन टर्म्स ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक, हार्डली 10-15-20% इज फ्लोटिंग स्टॉक, विच इज अगेन इफ इट इज बॉट बाय लार्ज इंस्टीट्यूशंस देन देयर इज हार्डली एनी फ्लोटिंग स्टॉक। तो ये तीन कॉम्बिनेशन की वजह से वी हैव सीन अ स्पाइक इन पीएसयू कंपनीज। लेकिन आज की तारीख में आई थिंक दे आर वेरी एक्सपेंसिव in terms of their historical price to earnings multiple and also in terms of what their growth prospects are. तो मेरी राय में अगर आप मेरे सिचुएशन में है कि आपने पीएसयू खरीदा नहीं है, आप अंडरवेट है, तो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच। करेक्शन आएगा, जरूर आता है, और समटाइम्स दे गो आउट ऑफ फेवर आल्सो। दैट इज द टाइम टू बाय दीज पीएसयू कंपनीज। देखिए आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे फार्मा वाज गोइंग थ्रू अ बैड फेज, and if you bought at that time, then this is one of the best performing industries just now. So same holds true for PSUs as well. इसमें आप OMCs को भी जोड़ेंगे, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि OMCs में शायद मूव के बाद भी अभी उतनी एक्सपेंसिव नहीं है शायद। You're right. I think OMCs are still quite cheap, but अभी उनकी growth rates आती नहीं है. End of the day, the volume growth is 2 to 3%. If there is oil prices spike up, then certainly they could be under pressure. And then elections also around the corner, there could be pressure to reduce the petrol and diesel prices as well. So it's not that simple game, कि सस्ता है इसलिए खरीद लेना चाहिए. That doesn't really work. 10 साल पहले भी ये स्टॉक सस्ते थे, 5 साल पहले, 5 महीने पहले भी सस्ते थे, और 3 months from now also they'll be cheap. So just because the stock is cheap, I don't like to buy. कुछ अगर अलग हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, definitely one could look at it. But yes, I agree. There's a trading rally in PSUs, in oil PSU companies. It has got more strength and more legs. It can certainly go up from these levels. But मैं हमेशा 3-4-5 साल की आगे सोचता हूँ, and I like to put my money where I can see good visibility for 3 years. और वो visibility मेरे को I don't see that in oil PSUs. बिल्कुल। अच्छा, कुछ देर पहले बात हो रही थी पॉलीकैब की, एक स्टॉक जिसने बहुत पैसा बना के दिया, लेकिन फिर कुछ रेगुलेटरी कंसर्न्स आए और एक बड़ी करेक्शन आई। क्या लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक नंबर्स आल्सो वर डिसअपॉइंटिंग, वैल्यूएशन भी इतना सस्ता है नहीं। एंड ऑफ द डे ये एक B2B टाइप ऑफ कंपनी है, और जो उनकी जो FMEG जो सेक्टर डिवीजन थी, दैट हैज नॉट रियली पिक्ड अप एज वेल एज दे शुड। और अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी केबल कंपनीज के नतीजे इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन देयर आर 2 कंपनीज विच स्टैंड आउट इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। एक तो जो ये आई थिंक KEI है, इनके आंकड़े बहुत बड़े आए हैं, एंड दे आर इन अ डिफरेंट लीग आई वुड से। ये अल्ट्रा हाई वोल्टेज UHV केबल्स बनाती है, विच हैज गॉट वेरी हाई मार्जिन, और उनका वहाँ पर एक थोड़ा सा USP है। और दूसरी कंपनी है विच इज इनटू कंडक्टर, दैट इज अपार इंडस्ट्रीज। पिछले कई सालों से बहुत ही बड़े नंबर आ रहे हैं, और आई वुड से दैट इज रीजनेबली वैल्यूड एज वेल, और कोई मैनेजमेंट की अनसर्टनिटीज नहीं है, as is the case of Polycab. So I would avoid Polycab. Generally be underweight in cable industry, लेकिन अगर आप cables या conductor में खरीदना चाहते हैं, then certainly I think Apar Industries and KEI are much better choices. ओके, पॉलीकैब 4534 के स्तर पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा दीपन जी, एक दो चीज़ आपसे और पूछता हूँ। आई मीन हमने हाल में, क्योंकि जब रियल स्टेट में काफ़ी अच्छा खासा मूव देखा था, जिस पर आप कंस्ट्रक्टिव थे, पॉजिटिव थे,
कोई HFC पे ध्यान गया है आपका, या फिर अगर मेरी इस सोच से उलट आपका किसी NBFC पे और ध्यान गया हो, कोई व्यू जो ऐड की हो या फिर मंशा हो ऐड करने की? वेरी गुड क्वेश्चन। और यहाँ पर आप दो तरीके की स्ट्रैटेजी रन कर सकते हैं। इफ यू आर अ वैल्यू इन्वेस्टर तो ये कैनफिन होम्स है और LIC हाउसिंग है, बहुत ही सस्ते हैं। स्पेशली LIC हाउसिंग आई फील इज वेरी अट्रैक्टिव। आई थिंक सब 10 का P मल्टीपल है, वन टाइम बुक है और LIC की कंपनी है एंड टेक्निकली इट्स अ PSU। सो अगर आपको PSU में इन्वेस्ट करना है तो LIC हाउसिंग certainly is a company you could evaluate. As a measure disclosure, we are studying it very closely. और अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड है तो देर आर सम न्यूली लिस्टेड आई वुड से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे कि एप्टस हाउसिंग है या फिर इंडिया शेल्टर्स है, आई थिंक इफ आई गॉट द नेम राइट। दीज आर रियली हाई ग्रोथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनका फोकस टियर 2 टियर 3 पे है एंड दे आर लेंडिंग टू द इनफॉर्मल economy. They are lending to people who do not have salary income but are running small businesses. और वो जो प्रोसेस है, वो जो लेंडिंग एक्टिविटी है, वो काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि आपको इवेल्युएट करना पड़ता है और कलेक्शन एफिशिएंसी और कलेक्शन चैलेंजेस रहते हैं, बट दे सीम टू हैव मास्टर्ड इट। सो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, बहुत ही सस्ते भी है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एज आई नेम, एंड देयर आर सम स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बट विच आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। ओके अच्छा दीपन जी, अभी तो खैर अभी HFCs पे आपने व्यू दे दिया। एक अगर आप लास्ट 3 साल के टाइम फ्रेम को देखें, एक स्पेस विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स जिसने पैसा बना के दिया, नॉट एग्जैक्टली अ वर्टिकल राइज बट अ स्मूथ राइज, आई मीन वो है हॉस्पिटल स्टॉक्स। ग्लोबल हेल्थ को देखिए आप, पोस्ट लिस्टिंग अपोलो को देखिए, इस बार की अर्निंग्स के बाद 300 रुपये का मुंह दे चुका है। फोर्टिस को देखिए आप लोगों के पास इस वक्त क्या है सर एग्जैक्टली हॉस्पिटल स्टॉक्स में, या कोई ऐड करने की मंशा? No, we are fortunate to have Apollo hospitals in our portfolio. और जब भी मैं उनका अपोलो हॉस्पिटल का प्राइस में देखता हूँ तो मेरे को थोड़ा डर लग जाता है और देन आई कंट्रोल माई सेल्फ, मैं बेचता नहीं हूँ क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट स्टिल कीप्स ऑन गोइंग अप, सो समटाइम्स आई डोंट क्वेश्चन। अगेन इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक फॉर मी, सो इट्स फाइन अगर थोड़ा करेक्शन भी आता है तो आई एम नॉट दैट पट अप। लेकिन येस, आई थिंक हॉस्पिटल स्टॉक्स आर डूइंग वेल। और जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, पीपल आर गोइंग टू स्पेंड मोर एंड मोर ऑन हेल्थ केयर। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि जितने भी हॉस्पिटल कंपनीज लिस्टेड है, दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। दे आर नॉट एक्सपैंडिंग कैपेसिटी अननेसेसरीली, दे आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, और इतने लो कॉस्ट में भी दे आर डिलीवरिंग वेरी गुड सर्विसेज। वन कंपनी विच कम्स टू माइंड विच यू कुड लुक एट, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए, इज नारायण रुद्रालय। वेरी इम्प्रेस्ड विद द कंपनी। उनकी बिजनेस मॉडल जो है वो काफी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, एंड इट इज रन बाय एन एंटरप्रेन्योर हु हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू उनकी अंडरस्टैंडिंग ये इंडस्ट्री की बहुत ही बढ़िया है। सो एंड वैल्यूएशन वाइज इट इज चीपर देन सम ऑफ द अदर हॉस्पिटल कंपनीज। So that from that point of view, that is one of our I would say leading picks in the hospital industry. But no doubt, I think Fortis होगा या Max Health, I think all of them look good. एक नई लिस्टिंग है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो भी बहुत बढ़िया कंपनी है। थोड़े नतीजे इस क्वार्टर में थोड़े वीक आए थे, दे आर डूइंग अ बिग एक्विजिशन आल्सो, बट बहुत ही अग्रेसिव कंपनी है एंड दैट आल्सो हैज गॉट गुड प्रोस्पेक्ट्स। ओके दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ओके चलिए, अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं यतिन के पास क्योंकि हम कल की तैयारी करेंगे, तो पहले डीलिंग रूम